तो जैसे कि यहाँ पे क्लियरली आपको मोमेंटम दिख रहा है कि जो प्लानिंग था, जो मेरा टारगेट 3,200 रुपीज टारगेट था, एग्जैक्ट प्राइस 3,200 रुपीज दिखा दिया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का दिन हम लोग लाइव ट्रेड करने वाले हैं। आज निफ्टी 50 का एक्सपायरी है और आज हम लोग देखेंगे कोई भी एक ट्रेडर है जब वो ट्रेड करने के लिए बैठता है तो कैसे अपना ट्रेड को प्लान करता है, एग्जीक्यूट करता है, उसको मैनेज करता है। आज इसको हम लाइव में देखने वाले हैं। आज का दिन एक्सपायरी है, मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। तो प्लानिंग सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग क्या हम समझ जाते हैं। पहला पॉइंट प्लानिंग देखना, प्राइस कंटिन्यू ऊपर का साइड में मूवमेंट किया हुआ है, एक सिंगल रैली दिखा है जो कि प्राइस एग्जैक्ट यहाँ से देखना कंटिन्यू अप साइड में मूवमेंट किया हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा, जहाँ पे प्राइस रीच किया हुआ है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास में पहुंचा हुआ है। अगर यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस के पास में प्रीवियस डे एक हल्का फुल्का नेगेटिव कैंडल बनाया और सेलिंग का, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे 2 दिन से जो कैंडल बना हुआ ना, सेम जगह पे एक छोटा सा रेंज बनाया हुआ है, मतलब कि 2 दिन से प्राइस एक ही जगह पे ट्रेड किया हुआ है। तो प्लान बहुत सिंपल है कि जहाँ पे मैं नीचे का लेवल ड्रॉ किया हूँ, बस इसका नीचे प्राइस गलती से भी आ रहा है तो मैं सीधा यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट, प्राइस को इसके नीचे आना चाहिए। इनकेस प्राइस के नीचे आ गया तभी मैं ट्रेड लूंगा, अदरवाइज अगर प्राइस रेंज के अंदर में ट्रेड करा तो यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करने वाले। हाँ, स्टॉप प्लस हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा 3,000 का लगे, उससे ज्यादा का ऐसे हम नहीं ले सकते। यानी एक सिंगल ट्रेड में अगर लॉसेस हुआ तो कितना होना चाहिए, सारा कुछ पहले प्लान होता है। तो 3,000 रुपीज हम लोग प्लान करते हैं एक ट्रेड के अंदर में जो सिंगल लॉसेस होने वाला है। और यहाँ पे पुट का और कॉल का चार्ट सारा लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ निफ्टी 50 के सारा कुछ लगा ले रहा हूँ। 50, ओके। हाँ, और यहाँ पे पुट का लगा लेते हैं। ओके। तो जनरली मैं ना ऑप्शन सेलिंग प्लान करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ पे 25-50 के यहाँ पे पुट का मेरा लेवल के नीचे ही प्राइस खुल रहा है तो जो मेरा लेवल था, जैसे कि प्रीमियम के अंदर में 70 रुपये के नीचे सेल करना था, 70 रुपये के आसपास में। ओके। और अगर हम लोग इंडेक्स का बात करें तो ये क्या हो रहा है, जैसे कि हम लोग प्लान किए थे कि जिस लेवल के नीचे ट्रेड करना है यहाँ पे, ओके, ये लेवल है, तो प्राइस ना इस लेवल का ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस मीन्स कि हमको ट्रेड नहीं करना है, सिंपल। अभी हमको ट्रेड नहीं करना, हमको बस वेट करना है। यहाँ पे नो डाउट आपको कंफ्यूजन लगता होगा, यहाँ पे 3 चार्ट ओपन है। ओके। जो पहला चार्ट है ये है आपका स्पॉट का चार्ट, निफ्टी 50 का स्पॉट का चार्ट है। और जो दूसरा चार्ट नीचे में दो दिख रहा है, ये दोनों उसका प्रीमियम का चार्ट है जहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले। ओके। एक्चुअल में अगर प्रीमियम को देखा जाए तो मेरे को 70 रुपये का आसपास में मीन्स यहाँ पे एक सेल साइड में ट्रेड लेना था, लेकिन अभी क्या है कि हम ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट कर सकते क्योंकि प्राइस जब तक मेरा लेवल के नीचे नहीं आ रहा ना, हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं। तो अभी अभी मेरे को समझ में आ गया कि भी एंट्री नहीं मिलने वाला, कुछ थोड़ा सा वेट करने वाला। दिख रहा है यहाँ पे प्राइस कहाँ ट्रेड कर रहा है, रेंज के अंदर में। तो सारा कुछ प्लान होता है। प्लान क्या था कि प्राइस यहाँ पे अगर ट्रेड कर रहा था हमको ट्रेड नहीं करना है, खत्म। मीन्स कि जो हम लोग प्लान किए हैं, अगर प्राइस उसके हिसाब से काम कर रहा है तो हमको भी उसके हिसाब से एक्शन लेना है। जहाँ पे क्लियरली दिख रहा प्राइस इस रेंज में ट्रेड करा और इस रेंज में हम लोग को ट्रेड नहीं करना था, तो हमको कुछ नहीं करना, बस वेट करना है। जैसे ही प्राइस ये सब लेवल को ब्रेक करता है तब ट्राई कर सकते हैं एक ट्रेड लेने के लिए। ओके। अदरवाइज नहीं। तो ट्रेडिंग में ना हमेशा याद रखिए, जो आपका डिसिप्लिन है, जो आपका रूल है, जो आपका एनालिसिस है ना, वो सबसे ऊपर में है। ओके। अगर आप एनालिसिस नहीं किए हो कि कहाँ पे ट्रेड करना है, आपका डिसिप्लिन क्या आपको पता नहीं है, फिर आप ट्रेड नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे क्या बताया था, प्रीमियम दिख रहा था 70 रुपये से मेरे को शॉर्ट करना था। ओके, प्रीमियम के हिसाब से 70 रुपये का पास में शॉर्ट करना था। ये धीरे धीरे से ऑलमोस्ट 70 गया, 70 से 65, 65 से 73 भी चला गया। नो डाउट यहाँ पे सेल ही करना है, लेकिन बस हम कंफर्मेशन के लिए इंतजार कर रहे हैं। और मेरे को जहां तक लग रहा है कंफर्मेशन देते देते ये प्रीमियम 70 से 50 रुपये को क्रॉस करता हुआ दिखेगा हमको उस टाइम पे जब हमको एंट्री देगा ये प्रीमियम। नो डाउट ये थोड़ा सा बेरिश दिख रहा है। ओके। और बस थोड़ा सा लोग वेट करते हैं, थोड़ा सा बस। एंट्री तो लेना है, ट्रेड तो करना है, लेकिन ना मजा कब आएगा, आपका लेवल का नीचे प्राइस ट्रेड करे तब। बीच में कंफ्यूजिंग रहता है, मे बी यहाँ से ग्रीन कैंडल बना के फिर से ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे पूरा कंफ्यूजिंग रहेगा। तो यहाँ पे हम प्लान कभी नहीं कर सकते। प्लानिंग क्या होगा कि प्राइस इस लेवल को ब्रेक करे आके, और ये ऑलरेडी प्लान है, इसको ब्रेक करेगा, बस यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, सिंपल। हमेशा याद रखिए सारा कुछ पहले प्लान होता है, और ये प्लान पहले मार्केट ओपन होने से पहले ही मैंने आपको समझा दिया कि जब प्राइस यहाँ पे ट्रेड करेगा हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। और जब तक इस लेवल का ब्रेकडाउन में इंटरेस्टेड हूँ इसको ब्रेक करने में, अगर इसके नीचे आता है तो मैं थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ।
अगर ये जाके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टेड कम हूँ ऊपर के लिए। ओके, लेकिन सेल साइड के लिए इंटरेस्टेड ज्यादा हूँ। ओके, तो भी देखते हैं प्राइस कर क्या रहा है। और जैसे हम बता रहे थे कि इम्पोर्टेंट क्या है कि प्राइस को नीचे आने देंगे, उसके बाद ही ट्रेड करेंगे इसका नीचे। और एग्जैक्ट देखा ना, प्राइस के नीचे नहीं है। अगर ये बस बेरिश है देख के उस टाइम में प्राइस नीचे आया था तो हम सेल कर देते हैं, तो नो डाउट यहाँ पे ऐसे यूज हो जाता है। ओके, हमेशा याद रखिए ना, सबसे पहले प्राइस लेवल को ब्रेक करना जरूरी है। यहाँ पे प्रीमियम दिख रहा है कहाँ चला गया, ये अभी 62 63 चल रहा था, ये सोच के मैं सेल कर देता, ऐसे हिट हो जाता, ये चला गया 80 रुपए के आसपास में प्रीमियम, है ना। तो हमेशा वेट करना जरूरी है। अगर आप वेट नहीं कर रहे तो जल्दीबाजी नहीं करना है। आप देखते हैं मार्केट कहाँ जाता है। जो मेरा प्लानिंग है वो ऑलरेडी है, मैं इसके नीचे सेल करूंगा, लेकिन अगर प्राइस इस पॉइंट पे रीच करता है इसके आसपास में, तो थोड़ा सा हमको देख के डिसीजन लेना होगा कि क्या करना चाहिए। ओके, तो अभी जैसे कि हम लोग प्लानिंग था कि इसके अंदर में ट्रेड नहीं करना है, और मार्केट को देखें क्लियरली यहाँ पे ओपन हुआ है। ओपन होने के बाद कंटिन्यू अपसाइड में मूवमेंट कर रहा है। देखिए, एक्चुअल में यहाँ पे मैं क्यों इंटरेस्टेड नहीं हूँ ट्रेड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इनमें से करो मैं बाई करूंगा देख के, या यहाँ पे कहीं बाई करूंगा, क्योंकि प्रीवियस टाइम में यहाँ से ही इसको सेलिंग बार बार मिला हुआ है, ये एज ए रेजिस्टेंस काम करने वाला है। तो फिटनेस की प्राइस जब तक इस सब लेवल का ऊपर नहीं निकल जाता है ना, तब तक कुछ अच्छा हमको ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा। तो लेवल क्या ऊपर का कि 25,140 रुपीज, ठीक है ना, 25,140 रुपीज के आसपास से लेके 25,155 रुपीज, ये 15 पॉइंट का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, जो कि जब तक इसका ऊपर प्राइस नहीं ट्रेड करता ना, तब तक कोई बड़ा मोमेंटम हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या कुछ अपसाइड मोमेंटम एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो कि डायरेक्शन देखने को मिले। इसलिए प्राइस यहाँ पे देखे ना, एग्जैक्ट यहाँ पे रेस्ट ले लिया अभी, तो यहाँ पे एग्रेसिव कुछ कर नहीं सकते। हमेशा याद रखिए कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है ना, इसको आपको फाइंड आउट करते रहना है। वहाँ पे आपको वेट करना पड़ता है। एग्जैक्ट जहाँ पे ट्रेड कर रहा है अभी इमीडिएटली हम प्लान नहीं कर सकते, ना ही सेल साइड में नहीं बाइंग साइड में। नो डाउट अगर इसको नीचे आना है तो प्राइस दिखेगा। कैसे दिखेगा, प्राइस ऊपर गया है नीचे आ रहा है, फिर से ट्राई करेगा, फिर से नीचे आएगा, तो नो डाउट यहाँ पे कहीं ना कहीं एम पैटर्न या प्राइस जो भी मूवमेंट हुआ है इसका अगर 50% का नीचे आकर ट्रेड कर रहा है, तो ये सब साइन होता है कि हाँ ये प्राइस अब नेगेटिव हो रहा है। लेकिन ऐसे प्राइस भाग रहा है आप साइड में हम सेल कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। और दूसरा, इस रेंज से ना अभी कुछ खास ट्रेड नहीं होगा। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है प्राइस बहुत अच्छा मूवमेंट किया हुआ है, और प्राइस थोड़ा सा पुल करके कंटिन्यू करने जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ ट्रेड करने के लिए। आप लोगों को लगता होगा कि कैसे यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, प्राइस मूवमेंट कर रहा है। हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग में ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका जो डिसिप्लिन है, आपका जो रूल है, और आपने जो एनालिसिस किया है। देखिए, मेरा एनालिसिस है कि अगर प्राइस को ऊपर जाना है, मीन्स कि यहाँ पे आना है ना, तो प्राइस इस लेवल को ब्रेक करेगा। ओके, तो जब इस लेवल को जब ब्रेक करेगा ना, उस टाइम पे मैं ट्रेड प्लान करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे बाई कर लो क्योंकि मार्केट मूवमेंट कर रहा है, लेकिन ये छूट जाएगा, बहुत बड़ा मोमेंटम होने वाला है, तो नो डाउट आप गलती करने वाले हैं, यहाँ पे फंसने वाले हैं। क्योंकि ये पॉइंट है जहाँ पे प्राइस को रेजिस्टेंस हिट करेगा, मीन्स प्राइस इस लेवल को ब्रेक करने में भी इसको टाइम लगे या समय लगे। हो सकता है यहाँ पे 1 घंटा आधा घंटा साइडवेज रहे, उसका बाद से ब्रेक करें, या हो सकता है प्राइस यहाँ पे टच करके कंटिन्यू फिर से रिवर्स हो जाए। तो जहाँ पे ये जा रहा है ना, यहाँ पे अभी एग्रेसिव बाई करेंगे इसका ऊपर में, इसका नीचे हम बाई नहीं कर सकते, इस पॉइंट पे हम बाई नहीं कर सकते अभी, खास करके क्योंकि रेजिस्टेंस से पास में रीच कर रहा है। अगर यहाँ बाई कर रहे हैं क्योंकि रेजिस्टेंस से हिट करके नीचे भी आ सकता है। अभी थोड़ा देर वेट कीजिए, आपको थोड़ा समझ में आएगा। बहुत सारे लोग ना बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, बस कैंडल को देख के ट्रेड प्लान कर जाते हैं। एग्जांपल, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना है, बहुत अच्छा कैंडल बना हुआ है ग्रीन, नो डाउट। और उसके बाद से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने के बाद जो हाई ब्रेक हुआ है, प्राइस मूवमेंट भी कर रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेड कर चुके हैं ऑलरेडी बाइंग साइड में, मेरे को पता है, ठीक है। लेकिन मैं अभी वेट कर रहा हूँ, क्योंकि जिस जगह पे ट्रेड कर रहा है, एग्जांपल 2 दिन से इसमें ट्रेड कर रहा है, ये पूरा यहाँ पे साइडवेज, कल का दिन भी वॉलेटिलिटी एंड कुछ खास देखने को मिला नहीं है। डे थर्ड है और फिर भी प्राइस इसी कदर में ट्रेड कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, मेरा बस क्वेश्चन इतना है कि अगर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तो मैं बाई क्यों करूँ, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस से काम करने वाला है। तो अगर मेरे को बाई करना है तो प्राइस इस लेवल पे जब ऊपर ब्रेक करके क्लोज कर जाएगा ना यहाँ पे, तब मैं ट्राई करूंगा। और वो भी देखा जाता है कि ये जो ब्रेकआउट कर रहा है, मीन्स प्राइस लेवल को ब्रेक कर रहा है, निकल रहा है बाहर, तो कैसे ब्रेक कर रहा है, कैसे निकल रहा है, वो भी देखा जाता है। अभी आपको इस लाइव में सारा कुछ देखने को मिलेगा। मैं कहाँ ट्रेड किया हूँ, मार्केट कैसा मूवमेंट कर रहा है, आने वाला टाइम में सब कुछ पता चलेगा। ओके, तो जैसे कि
जो लेवल ड्रॉ किया हो ना, अभी देखेंगे प्राइस एग्जैक्ट धीरे 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 उसको जाकर टच किया हुआ है। क्लियर? तो अभी कैसा है ना कि अगर मेरे को इमेजिन बाइंग सेट में ट्रेड लेना है, तो मेरे को ना बस वेट करना है यहाँ पे। मीन्स कि अगर यहाँ पे प्राइस वेट करता है, यानी कि कुछ इस तरह से कैंडल जैसे बना हुआ ना, चाहे 5 से 7 कैंडल यहाँ पे बनाता है और उसका बाद से ब्रेकआउट यहाँ पे करता है, तो उस केस में मैं यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए एक्टिव रहूंगा और रेडी रहूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ट्रेड कर सकता हूँ अपसाइड में। दूसरा, अगर मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं होता है और ये ऊपर जाके यहाँ पे कुछ ऐसा साइन मेरे को दिखता है कि नहीं, इसको सेल करना चाहिए, तो ये एग्रेसिवली मैं यहाँ पे सेल भी करूंगा, लेकिन बस क्वांटिटी कम हो जाएगा। एग्जांपल, मेरा प्लानिंग था पहले 3 रुपये अगर इस लेके यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए, तो मैं यहाँ पे 2 लॉट शॉर्ट कर लेता हूँ। ठीक है? तो अब क्या करूंगा, यहाँ पे 1 लॉट शॉर्ट करूंगा, अगर कुछ दिखता है तब। ऐसे नहीं कि प्राइस रीच कर गया तो सेल कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस प्राइस मेरे को दिखेगा, प्राइस बोलेगा कि हाँ आप सेल कर सकते हो, तभी हम सेल करेंगे, अदरवाइज हम नहीं सेल कर सकते, ना ही बाई कर सकते। जैसे मैं बता रहा आपको बार बार कि ये लेवल है ना, यहाँ से ही प्राइस गिर सकता है, इसीलिए मैं बाई नहीं कर सकता हूँ अभी। बस मेरे को वेट करना होगा, और एग्रेसिव सेल भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी इनिशियल मोमेंट देखेंगे मार्केट का, नीचे से कंटिन्यू ऊपर के साइड में गया हुआ। हो सकता है इस मोमेंटम में स्ट्रेंथ ज्यादा हो, तो ये प्राइस थोड़ा सा वेट करके ब्रेक करके ऊपर निकल सकता है। तो इसलिए अभी हम सेल भी नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रेंथ ज्यादा दिख रहा है, लेकिन अभी बाई भी नहीं कर सकते क्योंकि रेजिस्टेंस से नीचे ट्रेड कर रहा है। ये सारा कुछ मिलाया जाता है और देखा जाता है। और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ कैंडल को देखेंगे, बहुत ही एग्रेसिव नीचे आ रहा है और ये इंगल्फिंग कैंडल भी बना रहा है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले 1 लॉट शॉर्ट करूंगा, तो अभी नहीं कर सकते, लेकिन करेंगे जरूर। अगर मेरे को जैसे कि ये कैंडल दिख रहा है, एक एंगल्फिंग कैंडल बना रहा है एक रेजिस्टेंस के पास में, तो मे भी यहाँ पे अगर दो जी कैंडल बनाया है, 1 कैंडल 2 कैंडल, उसका बाद से फिर कंटिन्यू ब्रेक करता है, तो इस केस में हम जा सकते हैं यहाँ पे सेल कर सकते हैं अभी। तो अगर जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, अगर मार्केट वैसा कर रहा है, इट मीन्स कि ठीक चल रहा है। ओके, अगर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं यहाँ पे बाई करना चाहिए, ग्रीन कैंडल बनेगा और यहाँ पे रेड बन रहा है, मतलब कि ये गलत हो रहा है, सिंपल। और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ और मार्केट भी वैसे चल रहा है, इट मीन्स कि ये सारा कुछ प्लान के हिसाब से कंटिन्यू कर रहा है, और हमको भी उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करना है ट्रेड को, बस। ओके, तो एक और इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग ना उसको लिख के रख लेना। जो लोग भी एक्सपायरी वाला डे प्लान करते हैं, ऑप्शन बाइंग, खास करके कौन सा ट्रेड, ऑप्शन बाइंग ट्रेड प्लान करते हैं एक्सपायरी वाला दिन, हमेशा याद रखिए, एक सिंपल सा रूल है कि अगर आज का दिन एक्सपायरी है, जैसे आज का दिन एक्सपायरी है निफ्टी 50 का, मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको। जैसे कि ये वाला प्रीमियम में ट्रेड करने के लिए वेट कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये जो प्रीमियम है, इसका भी प्राइस चले गया है ऑलमोस्ट 104 रुपये के आसपास में। और ये जो प्रीमियम है एग्जैक्ट यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है, निफ्टी 16 सितंबर 25,050 रुपीज के कॉल लगा हुआ है। ओके, इसकी ये जो डेट है 16 सितंबर, आज ही का दिन है, और आज ही का दिन यहाँ पर एक्सपायरी है। और ये प्रीमियम कहाँ 70 रुपये में चल रहा था और 62 रुपीज के आसपास में चल रहा था। कंटिन्यू इसके अंदर में एक बाइंग देखने को मिला, बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ, नो डाउट। ओके, वेरी गुड। लेकिन एक्चुअल में हमारा प्लानिंग नहीं था कि वहां से बाई करना है, इसलिए वहां पे ट्रेड ही नहीं हुई बाइंग साइड का। ओके, ठीक है। हम लोग का प्लान था वहाँ पे सेल करने के लिए। अभी ये जो प्रीमियम है ये इन द मनी हो गया, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, या बाद में कर लें, कोई दिक्कत नहीं। तो आते टॉपिक्स पे जो बता रहा था मैं, हमेशा याद रखिए, अगर आप ऑप्शन बाइंग करने चाह रहे हैं, खास करके एक्सपायरी वाला दिन, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको सबसे पहले देखना है कि प्राइस ट्रेड कर रहा है, ये कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है कहाँ पे कर रहा है। तो सबसे पहला है कि अगर तो प्राइस प्रीवियस डे का रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है, मीन्स कि यहाँ पे कल का हाई लगा हुआ है और यहाँ पे कल का लो लगा हुआ है, और आज प्राइस इसी रेंज के अंदर में कहीं पे ट्रेड कर रहा है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब सिंपल है कि अगर प्राइस उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे हम एग्रेसिवली ट्रेड करने के लिए नहीं जाएंगे। बाइंग में खास करके हमको वेट करने होगा, प्राइस प्रीवियस डिक्लेरेशन से बाहर निकले, जैसे कि यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ, अगर बाहर निकल गया तो इस केस में अगर ट्रेड करे तो मोमेंटम हमको देखने को मिलेगा, डायरेक्शन। अदरवाइज ब्रेकआउट नहीं करता तो इसीलिए ऊपर नीचे ट्रेड करके कहीं भी क्लोज कर सकता है। अब मेरा प्लानिंग था सेल करने के लिए, सेल करने का प्लानिंग यहाँ पे था, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखोगे ना, यहाँ पे सेल करना था और प्राइस यहाँ से आके एंट्री देगा, तो नो डाउट ये मोमेंटम ऑलरेडी बहुत कुछ हो गया हुआ है ना? तो मैं ट्राई करूंगा कि ऊपर में कहीं सेल करने के लिए, अगर कुछ दिखता है तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कुछ मार्केट बोलेगा, कुछ कंडीशन दिखेगा, तभी हम ट्रेड कर सकते हैं जहां मेरे को समझ में आएगा, नहीं तो नहीं कर सकते। ओके, क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है,
तो अभी हम लोग वेट करेंगे, देखते हैं क्या ये ब्रेकआउट ऊपर जाकर सस्टेन्स करता है कि नहीं, प्राइस ऊपर में क्लोज करता है कि नहीं, और उसके बाद से हम लोग ट्रेड करेंगे। लेकिन याद रहे, यहाँ पे अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखेंगे, प्राइस कंटिन्यू जाके ब्रेकआउट कर रहा है, तो इस तरह से ब्रेकआउट में ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की होता है। अभी आपको थोड़ा देर पता चल जाएगा, थोड़ा सा वेट करो ना, जो चीजें मैं दिखा रहा हूँ समझा रहा हूँ सारा कुछ आप एब्जॉर्व करो पहले। ट्रेडिंग अलग चीजें हैं, ओके। ये नहीं कि आप हर जगह ट्रेड करने जा रहे हैं, हर जगह हर हर कैंडल पे ट्रेड करने जा रहे हैं। या फिर ब्रेकआउट दिखने में अच्छा लग रहा है 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, नो डाउट, लेकिन 15 मिनट में कंटिन्यू जाके ब्रेक कर रहा है, तो थोड़ा सा हमको ना वेट करना जरूरी है। देखेंगे 15 मिनट में जो कैंडल ये बन रहा है, 5 मिनट और बचा हुआ है, क्या ये क्लोज करने के बाद कैसा मूवमेंट कर रहा है, क्या कंटिन्यू और भी मूवमेंट कर रहा है। इन केस यहाँ पे और भी मूवमेंट कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे। क्योंकि मॉर्निंग में देखेंगे प्राइस बहुत अच्छा एक मूवमेंट किया है, नो डाउट ये पॉइंट पे ही मेरे को बाय करना था, जिसे प्लानिंग था इस पॉइंट पे मेरे को सेल करना है, ओके। प्राइस ओपन तो हुआ, लेकिन प्राइस नीचे नहीं आके ऊपर गया हुआ है, ओके, बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे मेरे को ट्रेड करना था, प्राइस नो डाउट बहुत अच्छा ही गया है, इसको ब्रेकआउट कर रहा है, और 2 दिन से प्राइस इस रेंज में ये ट्रेड कर रहा था। तो इस केस में क्या है ना कि अगर हम यहाँ पे ट्रेड करें, नो डाउट ये मूवमेंट कर सकता है मे बी, लेकिन चांसेस क्या है कि एक थोड़ा-सा पुल बाकी है, साइडवेज बाकी है, थोड़ा-सा 5 मिनट 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे, थोड़ा-सा प्राइस ना एक बार रुके, प्राइस एक बार रुके। रुकने का मतलब ये नहीं होता है कि मूवमेंट किया, एक कैंडल फिर निकल गया, एक कैंडल फिर नहीं, ये कंटिन्यू जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, नो डाउट। और जो एग्जैक्ट जो लेवल है मेरे को बाय करने के लिए, एग्जैक्ट ऊपर का लेवल एग्जैक्ट वहाँ पे रीच कर गया है प्राइस, ठीक है ना? तो अगर हमको एंट्री मिलेगा आपको दिखेगा, अगर एंट्री नहीं मिलेगा वो भी दिखेगा। प्राइस यहाँ से ऊपर कंटिन्यू कर रहा है कि यहाँ से वापस से रेंज में रिवर्स आ रहा है। अगर इन केस प्राइस वापस से नीचे यहाँ पे रिवर्स आ रहा है, तो उसके हिसाब से भी आपको दिखेगा कि हाँ, प्राइस नीचे रिवर्स आएगी, तो देखेंगे हम लोग। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जिस पॉइंट पे मेरे को यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना था, प्राइस स्लो एंड स्टडी कंटिन्यू आया है और आके यहाँ पे क्लोजिंग कर गया, नो डाउट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा वेट करेंगे, हम वेट करके ट्रेड लेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट कर गया, ये कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ अभी तक। निफ्टी फिफ्टी के अंदर अगर टोटल मूवमेंट देखेंगे, ओपनिंग प्राइस से जो मूवमेंट अभी जहाँ पे ट्रेड करा, ऑलमोस्ट 70 रुपीज 76 रुपीज का मूवमेंट हुआ है, कुछ बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ। ओके, ऐसा नहीं कि 150 पॉइंट निकल गया है मेरे हाथ से और मैं ट्रेड मिस कर दिया हूँ। देखिए, मेरा लेवल कहाँ था ट्रेड करने के लिए, जस्ट अभी ऊपर आके एक क्लोज किया ये वाला कैंडल, ओके। यहाँ पे मेरे को ट्रेड लेना था बाइंग साइड के लिए, दिख रहा है ना? लेकिन अब एक चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, आप इसको लिख के रख लेना, अभी आपको पता चलेगा, या आप जाके इसको मिलाना कि जिस तरह से प्राइस यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस कंटिन्यू ऊपर का साइड में मूवमेंट कर रहा है, तो और आगे भी क्या इसी तरह से कंटिन्यू ऊपर का साइड में मूवमेंट करेगा। तो ये जो केसेस दिख रहा है ना, ये रियर केस होता है कि प्राइस कंटिन्यू हाँ उसी तरह से ऊपर का साइड में मूवमेंट करेगा। चांसेस इज वेरी लो है कि प्राइस कंटिन्यू उसी तरह से फिर अभी कंटिन्यू मूवमेंट करेगा, जैसे जा रहा है, बहुत चांस कम होता है। तो फिर कैसे मूवमेंट करेगा? तो बस ये है कि प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा कूल डाउन हो, यहाँ पे साइडवेज हो, रेंज बने, उसके बाद अगर ऐसा फील नहीं करता है प्राइस कंडीशन को, तो इस केस में मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। देखो एक बात, यहाँ से प्राइस कंटिन्यू जाके यहाँ पे एंट्री दिला रहा है, तो आपको नहीं लग रहा कि प्राइस रेंज के अंदर में मूवमेंट कर गया? तो ये जो मोमेंटम है ये तो मेरे से मिस हो गया। तो अगर ये जो मोमेंटम ऊपर का साइड में हुआ, इमेजिन जहां ओपन हुआ था और मेरे को प्लान था कि यहाँ पे सेल करना है, तो प्राइस लेवल के पास में था, अगर ये मोमेंटम नीचे हुआ रहता तो नो डाउट यहाँ पे कहीं पे मैं सेल किया रहता। इस केस में मोमेंटम हुआ तो प्रॉफिट बन गया रहता। लेकिन एंट्री मेरे को इस पॉइंट पे लेना है और प्राइस यहाँ से कंटिन्यू मूवमेंट करके जा रहा है, तो ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका है और मोमेंटम में ही एंट्री दे रहा है। तो इस केस में ना यहाँ पे एग्रेसिव अभी हम नहीं लेंगे भाई। मैं नहीं बोल रहा कि वेरी से ये बाइंग साइड में ही जाएगा, लेकिन कंडीशन को मैच करना, फील करना जरूरी है। यहाँ पे जब तक आधा एक घंटा साइडवेज कुछ इस तरह से कंडीशन नहीं बनाता है, मैं और बाइंग साइड में नहीं जाने वाला हूँ। ओके, जैसे कि यहाँ पे डिस्कशन कर रहा था मैं कि प्राइस यहाँ पे रीच करता है और यहाँ से कुछ बुलिश कैंडल स्टिक बनता है या कुछ बुलिश साइन दिखता है, तो हम प्लान कर सकते हैं बाइंग साइड में एक ट्रेड करने के लिए इसी पॉइंट पे क्लियरली यहाँ पे। अब क्या है ना कि जैसे कि प्राइस एक मोमेंटम क्या था ना, ये लेवल को रिटेस्ट कर चुका है, ओके। तो अब इस केस में मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा एंट्री बनता है, एग्जाम्पल बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे, इसी कैंडल का हाई का ऊपर एसएल रहेगा, तो यहाँ पे हम शॉर्ट कर रहे थे, ज्यादा नहीं, दो लॉट, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। ओके, तो 30 रुपए का आसपास में, 30 रुपीज का आसपास में यहाँ पे एक ट्रेड प्लान हुआ है सेल साइड में। और जो स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड यहाँ से तो 5 पॉइंट का 6 पॉइंट का, क्योंकि देखो
अभी ना मोमेंटम हो चुका है तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा वो छोटा रहेगा, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हम लोग नहीं रख सकते। तो इस केस में जो स्टॉप लॉस लगा रहे हैं हम अराउंड 6 रुपीज के आसपास में लगा हुआ है, कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। और सारा कुछ प्लानिंग था कि इस पॉइंट पे जहाँ पे प्राइस आ रहा है तो यहाँ पे कुछ बाइंग साइड का कुछ दिखता है तो हम प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। अदरवाइज देखिए अगर यहाँ पे ऐसे हिट हो गया ओके हम ट्रेड क्लोज भी कर देंगे और दूसरा कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, लेकिन सारा कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है तो हम ट्रेड कर सकते हैं। बाइंग का जो ट्रेड एग्जीक्यूट करना था ना इस पॉइंट पे ही करना था, लेकिन उस टाइम में कंटिन्यूएशन में ये ब्रेकआउट कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे बाई करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। अभी देखेंगे प्राइस ऊपर का साइड मूवमेंट करके बहुत अच्छे साइडवेज रह गया, और एग्जैक्ट जहां से बाइंग होने वाला था एग्जैक्ट जैसे हमें बताया कि इस तरह का कुछ कैंडल स्टिक दिखता है तो हम जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। हाँ इनकेस ये आके ऐसे हिट करता ओके मैं पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लॉसेस होगा तो कितना होगा, पहले एक ट्रेड में जो लॉसेस प्लान किया था वहां पे 3000 रुपीज का वहां पे रिस्क था 3000। तो अभी जो लॉसेस प्लान हुआ यहाँ पे मात्र 1500 रुपीज से लेके 1600 रुपीज का लॉसेस होगा, उससे ज्यादा लॉसेस नहीं होगा आई होप। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है अभी मार्केट मोमेंट करना स्टार्ट किया है, जस्ट यहाँ पे अगर क्या है कि अगर मैं उससे सेलिंग किया और ये मोमेंट नहीं भी करता इमेजिन करो, और ये आज के दिन प्राइस ऊपर ही रह गया यहाँ पे 25,155, इसका ऊपर भी नहीं रह गया तभी भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट हमको दिख जाएगा। हाँ जैसे कि मोमेंटम हो चुका है तो उसके हिसाब से हमको देखना है। 1:1 जैसे ही मिलेगा सबसे पहले स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। 1:1 मीन्स की अगर यहाँ पे देखेंगे एग्जैक्ट जहाँ पे एंट्री हुआ उसके हिसाब से तो स्टॉप लॉस लगा हुआ है 6 रुपए का स्टॉप लॉस है। मीन्स कि अगर प्राइस यहाँ से 6 रुपए नीचे जाता है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना होगा। एग्जाम्पल 23 रुपीज का आसपास में अगर ये प्राइस रीच करता है 23 के आसपास में, इस केस में स्टॉप लॉस को हम ट्रेल कर लेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट के पास में। इस केस में क्या होगा कि ना ही लॉसेस होगा और ना ही प्रॉफिट होगा हम लोगों का। ओके जब प्राइस यहाँ से प्राइस ऊपर का साइड में फिर से जाएगा तो पोजीशन मेरा इस पॉइंट पे एग्जिट हो जाएगा जिस पॉइंट पे एंट्री हुआ है। ओके तो यहाँ पे प्राइस को रीड करते रहते हैं, नो डाउट यहाँ पे जो लोग प्लान किया तो उसके हिसाब से वेट कर रहा है प्राइस और सोलर स्टडी निकलने का ट्राई कर रहा है। अब देखना है कि क्या ये मोमेंटम कर रहा है ऊपर का साइड में कि नहीं कर रहा है, क्या ये रिवर्स नीचे का साइड में आ रहा है कि ऊपर भी सस्टेन्स कर रहा है। अगर ऊपर में सस्टेन्स कर रहा है तब तक तो हम वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऊपर सस्टेन्स नहीं किया तो इस केस में वहां पे एक एसएल हिट हो जाएगा और उसका बाद से लोग ट्रेड को भी क्लोज कर देंगे। आई होप जो कुछ भी मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आता होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करना ना भूले। पर हाँ याद रहे अगर प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है यहाँ से इनकेस अगर ये नीचे आ रहा है इट मीन्स कि ये जो ब्रेकआउट हुआ था ये ब्रेकआउट फेल हो गया है, और आज का जो दिन पूरा दिन जो ट्रेड करेगा मार्केट में भी इस रेंज के नीचे ही कहीं पे ट्रेड करके क्लोज कर जाएगा। फिर अपसाइड के लिए फिर वो उतना ये नहीं रहेगा, स्ट्रेंथ नहीं रहेगा कि अपसाइड पे मूवमेंट करेगा, फिर ये नीचे का साइड में रहेगा और यहाँ पे कहीं भी क्लोज कर जाएगा। ठीक है अभी जो बात करने जा रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान सुनिए। हमेशा याद रखिए कोई भी 100% श्योर नहीं होता है, सारा कुछ प्लान के ऊपर एग्जीक्यूट करना था ट्रेड को। जैसे कि यहाँ से मार्केट मूवमेंट किया और कंटिन्यू बहुत अच्छा मूवमेंट किया है, मेरा जो बाइंग का लेवल था ना इसके आसपास में था कि यहाँ पे कहीं भी बाई करेंगे, लेकिन ना प्राइस ना कंटिन्यू जाके ब्रेकआउट कर गया। जब ये ब्रेकआउट किया उस टाइम मैंने बताया था कि यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर सकते, अभी फिलहाल थोड़ा साइडवेज जाना चाहिए, साइडवेज चला गया। उसके बाद से मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया, इन केस यहाँ पे अगर मेरा एसएल हिट भी हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि मैं मार्केट का जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से प्लान किया हूँ उसी डायरेक्शन में ट्रेड, ना कि मार्केट का डायरेक्शन है अप ट्रेंड में और मैं ट्रेड लिया हूँ सेल साइड में। ये जो ट्रेड होता है ना ये थोड़ा सा ज्यादा रिस्की होता है, हमेशा याद रहे। तो अभी जो भी है यहाँ पे अगर दिख रहा है प्राइस एक जगह पे ट्रेड कर रहा है स्टॉप लॉस के पास में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एंट्री यहाँ पे था, मेरा स्टॉप लॉस के आसपास में लगा हुआ है इसके ऊपर में, अगर इनकेस से ऊपर जाता है तो जो रिस्क प्लान था उसके हिसाब से एक लॉस होगा और हम ट्रेड को क्लोज कर देंगे। लेकिन जो लॉस होगा कितना होगा ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करके दिखाऊँ, एंट्री प्राइस जो है अराउंड 30.15 पैसा एंड स्टॉप लॉस है आपका 36.10 पैसा के आसपास में। मोटा मोटी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मान लीजिए टोटल जो स्टॉप लॉस है 6 रुपीज का स्टॉप लॉस है, इस केस में 6 रुपए का लॉसेस है और जो क्वांटिटी देखेंगे वो भी कम है, 150 क्वांटिटी मैंने ट्रेड लिया हुआ है। ओके तो इस केस में अगर मैं कैलकुलेटर को ओपन करूँ यहाँ पे, ओके यहाँ पे जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट करें जो अगर लॉसेस होता है पूरा तो कितना होगा, तो 6 रुपए का हम लोगों का स्टॉप लॉस है इस केस में। तो 6 इंटू 150 क्वांटिटी है तो इंटू करके देखेंगे तो 900 रुपये का यहाँ पे रिस्क है। मीन्स की सबसे पहला चीज जो पहले हम लोग प्लान किए थे कि ट्रेड करेंगे वहां पे जो रिक्शा कितने रुपए का था, वहां पे रिक्शा 3000 रुपये का। अगर सुबह में कहीं भी मैं ट्रेड लेता
वहाँ पे 3,000 रुपया सिंगल एक ट्रेड में रिस्क लेके मैं ट्रेड कर लेता, लेकिन चूंकि एंट्री सही से नहीं मिला, उसके हिसाब से मेरे को लेट एंट्री मिला अभी। तो इसके हिसाब से अभी दिख रहा है ना कि रिस्क बहुत कम हो गया, 900 रुपये 1,000 रुपये का रिस्क लेके यहाँ पे ट्रेड लिया गया। तो इस केस में अगर ऐसे हिट होते तो कोई मेरे को खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पहला जो ट्रेड में लेने वाला था वहां पे 3,000 रुपये का रिस्क था, और अभी जो लिया हूँ वहाँ पे 1,000 रुपये का रिस्क है। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट में कुछ मोमेंटम हो चुका है, बहुत सारे लोग ट्रेड कर चुके हैं। पता नहीं प्राइस यहाँ पे वोलेटिलिटी दिखाए, ऐसे हिट करके फिर से रेंज में आ जाए, हो सकता है प्राइस ऊपर जाए फिर से रेंज में आ जाए। तो अभी क्या है, प्राइस का ना चांसेस है कि थोड़ा साइडवेज रहने वाला है, या थोड़ा सा रिवर्स पुल करेगा। तो अगर पुल कर रहा है, अगर इसके अंदर में आ गया, तो चांसेस हो गए कि फिर इसी के अंदर में आज का दिन ट्रेड करेगा और यहीं पे कहीं क्लोज कर देगा, एक्सपायरी खत्म हो जाएगा। अगर जब तक इसका ऊपर में है तो कोई दिक्कत नहीं, प्राइस में भी ऊपर रिटर्न जा सकता है और ये बाइंग साइड में मूवमेंट कर सकता है, सिंपल। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है एग्जैक्ट यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लिया हुआ है। सपोर्ट इसके लिए ना क्योंकि पहले ये एक रेजिस्टेंस था, प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद एग्जैक्ट इस पर सपोर्ट लिया है। सपोर्ट ले रहा है, अभी कंफर्म नहीं है कि इसके ऊपर सस्टेन्स करने के बाद क्या करेगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, कोई पता नहीं है। लेकिन हाँ, ये पॉइंट पे जहाँ पे हम लोग को बाई करना था, एक ट्रेड मैंने लिया। सुबह में भी मैंने बताया था कि यहाँ पे बाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन फील नहीं कर रहा था। कंडीशन था कि ये जो साइडवेज रहा, ये इनकेस यहाँ हुआ रहता तो नो डाउट बहुत अच्छा एक एंट्री बनता सुबह में, लेकिन कंडीशन फील नहीं किया इसलिए लेट एंट्री हुआ। अगर अभी देखेंगे तो एंट्री लिया हूँ, इसके हिसाब से थोड़ा सा ये मूवमेंट किया है, कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ है। हमेशा याद रखिए, आपको पेशेंट से वेट करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है, पैसा बनेगा। अगर लॉसेस भी हो रहा है तो अगर आप सिस्टम से काम करोगे तो लॉसेस से डर नहीं लगेगा। क्यों? कि मेरा प्लानिंग ही है यहाँ पे एसएल देने के लिए। देखिए कि यहाँ पे नो डाउट अभी 1:1 तो नहीं गया हुआ, 1:1 और भी नीचे 23 रुपीज के आसपास में यहाँ पे। अगर इन केस प्राइस रीच कर जाता है इसके आसपास में, तो मैं पूरा सेफ हो जाऊंगा, ठीक है ना। ट्रेडिंग का एक गोल्डन रूल बताता हूँ, हमेशा याद रखो। आप कभी भी ट्रेड कर रहे हो तो सबसे पहला चीज है कि एंट्री लेते ही आपको स्टॉप लॉस को लगाना है। इट मीन्स कि आपका जो कैपिटल है, सबसे पहला काम है उस कैपिटल को सेव करना है, सेव कर लेना। देखिए, मैं यहाँ पे एक एंट्री लिया हूँ, तो अभी मेरा जो कैपिटल है वो खतरे में है, क्योंकि यहाँ से अगर प्राइस ऊपर साइड में गया तो मेरा लॉस हो जाएगा। इस पर स्टॉप लॉस लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अभी खतरे में मैं पहले अपने आप को सेव करना जरूरी है। सेव कैसे होंगे? जैसे ही प्राइस नीचे रीच कर जाएगा 20 रुपीज 21 रुपीज के आसपास में, तो इस केस में मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस को ट्रेल करना स्टार्ट करूंगा एज कॉस्ट टू कॉस्ट के पास में। तो यहाँ पे क्या होगा कि इनकेस अगर मार्केट उसके बाद से मेरा फेवर में मूवमेंट नहीं किया, मतलब कि मान लो कि अभी यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो जब यहाँ पे चला जाएगा तो नो डाउट यहाँ पे मैं जब बाई किया हूँ, प्राइस यहाँ पे चला आया, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट मेरे को वहाँ पे दिखेगा। तो उस प्रॉफिट को छोड़ना है, पहले कैपिटल को बचाना है। तो अभी स्टॉप लॉस अराउंड इसके आसपास में, तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर लूंगा कॉस्ट टू कॉस्ट पे जहाँ पे मैं एंट्री लिया हूँ। इस केस में क्या होगा, इनकेस प्राइस बाद में अगर नीचे आता है तो मैं यहाँ पे एग्जिट करूंगा जिस पॉइंट पे मेरा एंट्री हुआ था। इस केस में ना ही लॉस होगा ना ही प्रॉफिट होगा, इसको मैं बोलते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा याद रखिए। कभी भी आप ट्रेड कर रहे हैं, एंट्री लीजिए और स्टॉप लॉस को प्लेस कीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एंट्री लेके स्टॉप लॉस को लगाया हुआ है, लेकिन एक बार एंट्री के बाद यहाँ पे एंट्री था और एंट्री के बाद मैंने स्टॉप लॉस लगाया और मेरे को दिख रहा है मार्केट मेरा फेवर मूवमेंट कर रहा है, तो मेरा रिस्क कितने रुपए का था? 6 पॉइंट का था। जिसकी यहाँ पे अगर 1,000 रुपए का प्रॉफिट दिखेगा, तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा नीचे के साइड में। देखिए, नो डाउट आपको लगता होगा प्रॉफिट कम है, 1,000 रुपए का आसपास में चल रहा है, 700 800 ये कम है। मैं भी बोल रहा हूँ ये कम है, क्योंकि अगर सुबह में जिस समय ट्रेड प्लान कर रहा था वहाँ पे 3,000 का रिस्क था, तो उसके हिसाब से प्रॉफिट भी बड़ा होता है, 6,000 7,000 8,000 देखने को मिलता है। लेकिन एक्चुअल में मार्केट ना मोमेंटम कर गया, सही जगह पे मेरे को एंट्री मिला नहीं, जिस वजह से वहाँ पे क्वांटिटी कम करके ट्रेड लिया हो। बस मेरा काम है, मेरा कैपिटल को बचाना है। हमेशा याद रखो, मैं मार्केट में ट्रेड इसलिए करता हूँ कि मैं अपना कैपिटल को बचाऊं, और जो प्रॉफिट है बाय डिफॉल्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे अभी क्लियरली दिखा कहाँ मैंने बाई किया, तो प्राइस कहाँ ऊपर का साइड में मूवमेंट करना स्टार्ट कर गया। देखिए, इसका मतलब ना ये नहीं है कि मैं यहाँ पे बाई किया हूँ और यहाँ पे मूवमेंट हो गया मैं खुश हो रहा हूँ, नहीं। ये अभी भी जहाँ पे ट्रेड कर रहा है, अभी यहाँ से जो रेजिस्टेंस लिया है ना, जब तक इसका ऊपर नहीं निकलता है तो मैं बड़ा प्रॉफिट का उम्मीद नहीं लगा के रख सकता हूँ, जब तक प्राइस का ऊपर इसका ऊपर ना निकल जाए। अगर इसका ऊपर निकल गया तो ही बड़ा। लेकिन ये जो ऊपर जाने की बात कर रहा हूँ, ये बहुत रेयर केस है कि ये अभी ऊपर जाकर ट्रेड करेगा। थोड़ा सा चांसेस मेरे को कम लग रहा है। क्यों कम लग रहा है मैं इसको समझाता हूँ। अगर यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखेंगे, प्राइस बहुत ही बढ़िया एक मोमेंट किया हुआ है, बहुत अच्छा। हाँ, उसके हिसाब से जो कंडीशन होता है ये एग्जैक्ट यहाँ पे फिल किया हुआ है, नीचे यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, कभी भी किसी लेवल का पास
प्राइस ब्रेकआउट करता है या कभी भी प्राइस कंटिन्यू मूवमेंट करता है। मैंने मॉर्निंग में बताया कि अगर ये प्राइस इस तरह से जा रहा है, क्या कंटिन्यू फिर जाएगा? मैंने बताया आंसर इज नो, नहीं जाएगा। आपको दिख रहा प्राइस नहीं गया हुआ है। ओके, तो ये कंडीशन है कि सारा कुछ फिल कर रहा है। अब यहाँ पे प्राइस साइडवेज हो गया, ये दूसरा कंडीशन था कि फिल करना है। अगर ये प्राइस यहाँ पे आ रहा है और इस लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है तो मार्केट बुलिश है, ये निकल जाएगा ऊपर का साइड। लेकिन अगर ये हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है तो ये ऊपर नहीं जाएगा। हाई को जब तक ब्रेक नहीं करेगा, जिस तरह से यहाँ पे मैंने बताया था, जब तक इस लेवल को ऊपर नहीं जाएगा प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। उसी तरह से अभी सिचुएशन ये है कि प्राइस जब तक इसका ऊपर नहीं आता है ना, तो ये कंटिन्यू ऊपर नहीं जाएगा। प्राइस को ऊपर मूवमेंट करने होगा ऊपर जाने के लिए, नहीं तो ये फिर यहाँ पे साइड में रहेगा। और अगर इस लेवल को जब तक सपोर्ट मिल रहा, ओके, मैं भी वेट करूंगा। लेकिन जहां इसको दिखेगा मेरे को कि ये लेवल को सपोर्ट नहीं मिल रहा, ब्रेकडाउन हो रहा, तो मेरे को भी यहाँ पे पोजीशन को अपना एग्जिट करना पड़ जाएगा, चाहे लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो। अगर अभी देखेंगे अराउंड 1000 रुपीज का आसपास में चल रहा है, 1000 रुपीज के आसपास में, तो मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकता हूँ। तो पहले अभी जो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहा हूँ, कॉस्ट टू कॉस्ट का पास नहीं रहेगा, थोड़ा सा नीचे रहेगा। जो यहाँ पे स्विंग लगा हुआ है एग्जैक्ट इस पॉइंट पे। ओके, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 रुपया मैंने या 2.5 रुपये नीचे लगाया हूँ स्टॉप लॉस को। अभी भी जो कॉस्ट टू कॉस्ट है नहीं है। कॉस्ट टू कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जहां मैं एंट्री लिया हूँ स्टॉप लॉस को वहां लगाना, लेकिन अभी नहीं लगा सकते क्योंकि 1000 रुपये का ऊपर प्रॉफिट नहीं किया हुआ है। कम से कम जितना रुपए का रिस्क है, ऑलमोस्ट 1:1 तो मिल ही गया मेरे को, देखा जाए टेक्निकली। यहाँ से 6 रुपये नीचे देखना था, तो अभी 6 रुपये 50 पैसा चल रहा है, तो मिल ही गया। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा वेट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, गड़बड़ होगा कब? जब ये वाला कैंडल ग्रीन बना हुआ है, प्राइस इसके नीचे आके ट्रेड करेगा, तब थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा। अदरवाइज हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सारा कुछ दिखेगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है जो रिक्स था उसके हिसाब से अभी 1:1 से ज्यादा का प्रॉफिट मेरे को मिल गया। रिक्स कितना था? रिक्स था 900 रुपये का आसपास में, और यहाँ पे 1000 रुपये 1100 का प्रॉफिट चल रहा है। तो एक बात हमेशा याद रखिए, मैंने जैसे समझाया, सबसे पहले होता है ना अपना कैपिटल को सेव करना। अभी मेरे को प्रॉफिट नहीं चाहिए, मेरे को बस यहाँ पे क्या करना है कि जो भी स्टॉप लॉस से मेरे को कॉस्ट टू कॉस्ट पे लेके आना है, इसकी जहां मेरा एंट्री हुआ था अभी उसके आसपास भी स्टॉप लॉस को लाके प्लेस कर देना है। 50 पैसा 1 रुपये चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी क्या हुआ ना, अभी कैपिटल सेव हो गया, दिख रहा है आपको? क्लियर? अभी क्या हुआ? अभी कैपिटल सेव हो गया है क्लियरली। दूसरा, जो मैंने एंट्री लिया था इतने अच्छे वेट करके, नो डाउट यहाँ पे उसका रिजल्ट आपको शो होना स्टार्ट हो गया। कि कैसे? मैं पहले जब नीचे आता तभी मेरा प्लानिंग था कि जब प्राइस इसके नीचे में इंटर करेगा, और मैंने बताया था कि यहाँ पे कुछ इस तरह का हैमर टाइप का कैंडल बनेगा, नो डाउट मैं उसी कैंडल में ट्रेड ले लूंगा या उसका ऊपर ट्रेड ले लूंगा। एग्जैक्ट यहाँ पे प्राइस अंदर का साइड में रीच किया और यहाँ पे मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया हो। अब जब मैं एंट्री ले लिया, स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस था मेरा। हमेशा एक गोल्डन रूल है, जब मैं ट्रेड प्लान करता हूँ ना, तो जो रिस्क लिया रहता हूँ, अगर उतना प्रॉफिट मेरे को दिख गया तो मैं और प्रॉफिट नहीं लेता हूँ, सबसे पहले स्टॉप को ट्रेल करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 1200 1300 रुपये प्रॉफिट चल रही है, 1200 1300 प्रॉफिट कुछ भी नहीं है मेरे लिए, नो डाउट, क्योंकि मेरा टारगेट थोड़ा सा बड़ा रहता है, मेरा रिस्क भी बड़ा रहता है। एग्जाम्पल, मैं 3000 रुपये का कम से कम एक ट्रेड में रिस्क लेता हूँ, 3 से लेकर 5000 रुपया। और जो टारगेट रहता है अराउंड वही 7000 से लेके 10,000 12,000, इतना टारगेट मेरा रहता है। और इजीली मैं वहाँ पे ले लेता हूँ। और ये नहीं कि बहुत ही ज्यादा लॉट में, बहुत ही कम लॉट में, मतलब कि 2 से 3 लॉट पे उतना मैं पकड़ लेता हूँ। ओके, 2 से 3 लॉट में भी उतना प्रॉफिट में ले लेता हूँ। अभी आपको आइडिया मिलता होगा कि प्राइस कैसे मूवमेंट कर रहा है। मैं जब से पहला कैंडल बना तब से मैं बोल रहा हूँ कैसे 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 मूवमेंट करना चाहिए, कैसे कैसे कहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए, अभी तक वैसे ही मूवमेंट होता है। मैंने यहाँ पे डिसीजन किया, मार्केट कंटिन्यू जा रहा, ओके, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बाई करने के लिए, यहाँ पे साइडवेज जाए कुछ इस तरह से, लेकिन ये उस तरह गया नहीं। फिर कंटिन्यू ब्रेकआउट किया, जब ब्रेकआउट किया मैं तभी भी लालच के अंदर में नहीं आया कि नहीं यहाँ पे बाई कर लो, आपको दिखाना है प्रॉफिट, यहाँ पे ट्रेड कर लो। मार्केट मोमेंट हुआ, लेकिन ये मोमेंट क्या हुआ कि मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा, मार्केट वापस से मेरा अगेंस्ट मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा। समझ रहा बात? इसीलिए मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं था उस टाइम पे। अभी जो एक और है कि यहाँ पे ब्रेकआउट पे ना और भी एंट्री बन सकता है, फ्रेश एंट्री, तो कि प्राइस कंटिन्यू ऊपर का साइड मूवमेंट हुए चला जाएगा। जैसे इस पॉइंट पे ब्रेकआउट होगा, इस पॉइंट पे एक फ्रेश एंट्री बनेगा, जो कि प्राइस इस पॉइंट से कंटिन्यू मूवमेंट करेगा और ऊपर के साइड में जाएगा। चांसेस इज वेरी हाई, क्योंकि मार्केट बुलिश है। और मैं पेशेंट से वेट किया, प्लान किया कि हाँ अब कब ट्रेड लेना चाहिए, या तो साइडवेज होकर यहाँ पे ब्रेकआउट करे, तो यहाँ प्राइस अगर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करता है, कहीं पे अच्छा रेट मिलता है, जैसे कि यहाँ पे मेरे को अच्छा रेट मिला, मैंने एक ट्रेड ले लिया और मार्केट मेरा फेवर में मूवमेंट करता हुआ दिख रहा है ना? सारा कुछ प्लान होता है, मैं पहले ही बताया हूँ, अभी बता रहा हूँ, एवरीथिंग इज प्लान।
अगर आपके पास प्लान है आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आपको ट्रेड में डर नहीं लगेगा। अगर आपके पास में कोई प्लान नहीं है कि मार्केट को कैसे ट्रेड करना है, मार्केट कैसा मूव कर सकता है, तो इस केस में आप कहीं भी रेंडमली ट्रेड बाई सेल करें तो नो डाउट वहाँ पे डर लगेगा। अभी यहाँ पे अगर प्रॉफिट देखेंगे अराउंड 1300 चल रहा है, ये भी ज्यादा नहीं है मेरे लिए। तो टारगेट कितना होना चाहिए, 1:2 अराउंड अभी बचा हुआ है टारगेट मेरा 1:2। थोड़ा सा और मूवमेंट करेगा तो मैं भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दूंगा 2000 रुपये का आसपास में। क्यों 2000 रुपये के आसपास है, देखता हूँ। अगर कंडीशन रहा होल्ड करने के लिए तो होल्ड करूंगा, अगर कंडीशन रहा एग्जिट करने के लिए तो एग्जिट करूंगा। सारा कुछ जैसे मैं बता रहा हूँ प्लान उसके हिसाब से चल रहा है। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट किया तो नो डाउट ये और भी ऊपर जाएगा। तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट कर गया, यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद अगर मेरे को कुछ दिखता है तो उस ट्रेड पर थोड़ा सा मैं और होल्ड करने वाला हूँ। अगर ये ब्रेकआउट नहीं किया, यहाँ पे साइड में रहता है, तो उसके बाद से मेरे को देखने होगा एग्जिट करना है तो एग्जिट करूंगा। अदरवाइज जो भी डिसीजन लेना है सारा कुछ मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा। आई होप जो कुछ भी यहाँ पे लाइव में मैं ट्रेड कर रहा हूँ लॉजिकली आपको समझा रहा हूँ कि प्राइस कैसे मूवमेंट कर रहा है, कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, अभी कैसे कर सकता है। आप देख रहे हो कि प्राइस एग्जैक्टली मूवमेंट उसी तरह से कर रहा है। हमेशा याद रखिए आप इससे जज नहीं कर सकते कि ये जो मोमेंटम हुआ मैंने ट्रेड नहीं किया, क्योंकि ये जहाँ पे ट्रेड करा ना ये कोई इंपॉर्टेंट जगह नहीं है जहाँ पे ट्रेड करना है, ट्रेड यहाँ पे ही लेना था। तो फिर आप बोलेगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं लिया। ब्रेकआउट पर ट्रेड इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये जो मूवमेंट कर रहा था ये कंटिन्यूएशन में जाकर ब्रेकआउट कर रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जब ये प्राइस रिटेस्ट करने के लिए यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड था। अब सोच लो यहाँ मैंने बाई किया, प्राइस मोमेंट हो ना हो सेम जगह पे मैंने बाई किया हुआ, लेकिन कुछ देर का बाद बाई किया। अब यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ बाई करता तब भी पैसा नहीं बनता, यहाँ बाई करने से अगर नहीं बना तो समझ रहे बात। तो बाई तो सेम ही जगह पे किया हूँ जहाँ पे मेरे को करना था, लेकिन कंडीशन फील होगी उसके बाद किया हूँ। ओके, तो यहाँ पे भी ब्रेकआउट नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेकआउट नहीं होगा तो हो सकता है यहाँ पे रेंज में ट्रेड करके भी देखिए क्या कर रहा है। अगर इनके से आ रहा है, स्पीड में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा डरना नहीं है। ओके, लोग डर जाते हैं, कोई कैंडल बना रही है स्पीड में है, आप अगेंस्ट में नहीं, डरना नहीं है। आपको समझना है, उसके हिसाब से डिसीजन लेना है। कभी घबराया काम नहीं करना है, घबराया काम नहीं करना है। कभी जल्दी जल्दीबाजी में काम नहीं करना है। आपको सोच समझ के काम करना है। अगर जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ओके, कि ओके यहाँ पे दिख रहा है प्रॉफिट चल रहा है, कोई दिक्कत तो बात नहीं है ना। अगर मान लीजिए प्रॉब्लम कहाँ है कि मैं यहाँ पे सेल किया हूँ और प्राइस इससे ऊपर ट्रेड कर रहा है तो प्रॉब्लम है, लेकिन मैं यहाँ पे सेल किया हूँ प्राइस नीचे ट्रेड कर रहा है, ये तो प्रॉब्लम तो बात ही नहीं है। ये कूल डाउन रहना है बस। बहुत सारे लोग ना ट्रेड लेने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस को देखना स्टार्ट करते हैं, जो कि हर किसी नहीं करना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस को कभी नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस को देखने जा रहे हैं ना तो क्या होगा। अभी यहाँ पे दो जगह प्रॉफिट चल रहा था, अभी मान लीजिए ये चला गया माइनस हो गया, मतलब 500 प्रॉफिट में, मतलब कि मान लीजिए 1500 घट गया यहाँ पे, तो 500 का प्रॉफिट चल रहा है। आप जब इस चीज को देखोगे तो आपका दिमाग क्या बोलेगा, अरे अभी दो जगह प्रॉफिट चल रहा था, अभी 500 का प्रॉफिट चल रहा है, कितना अच्छा था, बुक कर दिए रहते प्रॉफिट 2000 पे ही, ज्यादा प्रॉफिट था। नहीं, ये सब का माइंड खराब होता है आप लोगों का, ठीक है ना। यहाँ पे दिख रहा है प्राइस, आपको रिजल्ट दिख रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस मार्केट जैसे मूवमेंट कर रहा है मैं डिसीजन ले रहा हूँ बस। ओके, तो यहाँ पे प्राइस को देखेंगे बहुत ही देर से एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है, और जैसे कि मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ एक बार ब्रेकआउट कर जाता तो बहुत अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिलता और मैं और भी ज्यादा सेफ साइड में हो जाता है। लेकिन एग्जैक्ट एक ही जगह पे प्राइस बहुत ही देर से ट्रेड कर रहा है, तो इस केस में मैं भी यहाँ पे ब्रेकआउट करे, अगर ब्रेकआउट करता है तो नो डाउट जो भी यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। अगर देखे 2100 रुपीज अराउंड चल रहा है, तो अगर ब्रेकआउट मिलता है तो वहाँ पे हमको और भी पैसा देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इनके नीचे का साइड में वापस रिटर्न आ रहा तो एग्जैक्ट ना मेरे को अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेडिंग लगाना है यहाँ पे प्रॉफिट को बुक करने के लिए, क्योंकि अगर समय देखेंगे धीरे धीरे निकलते जा रहा है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, अगर इन केस यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है तो वेल एंड गुड, जो भी प्रॉफिट चल रहा है उसमें थोड़ा सा पैसा और भी ऐड हो जाएगा। ओके, अभी प्रीमियम ज़्यादा बचा नहीं है, 16 रुपीज़ प्रीमियम है। अगर यहाँ पे मूवमेंट आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को 10 रुपये से लेकर 12 रुपये और मिलेगा, इसलिए मैं 4 रुपये 5 रुपये के आसपास में इस पॉइंट में पोजीशन को अपना एग्जिट कर दूंगा। अदरवाइज अगर ऊपर ब्रेकआउट ना करके नीचे रिवर्स आ रहा है तो यहाँ पे भी मेरे को पोजीशन को एग्जिट करने होगा, क्योंकि जो प्रॉफिट है उसको लॉक करना भी जरूरी है। ओके। ओके, तो जैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट दे सकता है और ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस यहाँ से कंटिन्यू ऊपर के साइड में मूवमेंट कर सकता है, और ये सारा कुछ ऑलरेडी प्लान है। कितने बार मैंने डिस्कशन किया था कि इस पॉइंट पे एक ब्रेकआउट हो सकता है और यहाँ पे फ्रेश एंट्री भी हो सकता है। तो अभी क्या है कि जब ये ब्रेकआउट हो गया तो अब हम इसको और भी आराम से वेट कर सकते हैं थोड़ा देर के लिए, जब तक प्राइस इस ग्रीन कैंडल का नीचे ना आ जाए। इन केस अगर इस ग्रीन कैंडल के नीचे आता है तो वहां पे जो पोजीशन चल रहा है
मेरे को वहाँ पे मे बी वहाँ पे एग्जिट करना पड़ जाए। और यहाँ पे देखने जो प्रॉफिट चल रहा है अराउंड 2900 850 के आसपास में चल रहा है, और जो प्लानिंग था उसके हिसाब से और डिसीजन कहते हैं हम लोग कि जो प्रॉफिट जाएगा मैक्सिमम कम से कम 3200 से लेके 3500 का आसपास में प्रॉफिट जा सकता है। अगर मैं इस ट्रेड को और थोड़ा होल्ड करूँ 1-2 घंटा, तो इसमें मे भी हो सकता है कि 1500 रुपीज और भी इसके अंदर में ऐड हो जाए, मीन की 4000 समथिंग प्रॉफिट हमको देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि प्लानिंग जैसे हम लोग किए हैं उसके हिसाब से मार्केट मूवमेंट कर रहा है, तो हमको ना इसी तरह से वेट किया जाता है। जैसे एग्जैक्ट आपको पता है कि कहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया था, एग्जैक्ट यहाँ पे। और इस पॉइंट पे मैंने समझाया था कि यही पॉइंट है जहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। और नो डाउट यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, ये ब्रेकआउट भी कर गया, और हमको बस देखना है कि प्राइस किस लेवल का ऊपर में ट्रेड करना चाहिए। जब तक ऊपर में है मैं सेफ हूँ, अगर प्राइस गलती से भी से नीचे आके कोई भी कैंडल क्लोज कर जाता है, तो उस केस में मैं पोजीशन को मे भी पोजीशन को कट कर दूंगा और एग्जिट कर दूंगा सारा पोजीशन। अगर टेक्निकली बात करें प्रॉफिट का, तो जिस जगह पे एंट्री हुआ था उसके हिसाब से जो स्टॉप लॉस था 6 रुपीज का अराउंड स्टॉप लॉस था, तो उसके हिसाब से ये 1:3 का प्रॉफिट चल रहा है उसके हिसाब से। ओके, तो अभी जो प्रॉफिट लॉक करके रखा हूँ ये 1:1 के पास में रखा गया है, तो बड़ा प्रॉफिट नहीं है ना। लेकिन जिस तरह से हम प्लान कर रहे हैं और मार्केट मेरा फेवर में उसके हिसाब से अगर मूवमेंट कर रहा है, तो इसी तरह ना ट्रेड को ना होल्ड करना है, क्योंकि अगर आप अच्छे ट्रेड को होल्ड करना नहीं सीख रहे ना तो बड़ा प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे देखेंगे बहुत अच्छा एक रेट पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, ये बनता हुआ दिख रहा है। और हमेशा याद रखिए एक रेड कैंडल बनेगा तो हम डर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यू प्राइस बहुत अच्छा मूवमेंट किया होगा, इतना बड़ा एक ग्रीन कैंडल बना है, तो बीच में एक रेड कैंडल बन सकता है। तो दिक्कत कहाँ है ना कि अगर ये जो कैंडल बन रहा है, इनकेस ये ग्रीन कैंडल के नीचे नहीं ट्रेड करना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे आके यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। इनकेस अगर ये नीचे आ रहा है तो इस केस में मेरे को एग्जिट करना होगा पोजिशन को। क्योंकि अभी क्या है ना कि प्राइस रिवर्स भी हो सकता है। अगर टाइम देखे राइट 1 बजने वाला है, कि यहाँ पे टाइम देखना 1 बजने वाला है, तो 1 बजे से प्राइस रिवर्स भी हो सकता है। जो भी मोमेंटम हुआ हो सकता है इसका 30% 50% रिवर्स भी करे, प्राइस नीचे में आ जाए रेंज के अंदर में। अगर मान लीजिए प्राइस को नीचे नहीं जाना है तो क्या होगा, प्राइस सस्टेन्स करेगा इसी लेवल का, ऊपर में सस्टेन्स करेगा। तो जब तक इसका ऊपर में मैं भी पूरा सेफ हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी जब सारा कुछ प्लान हो गया कि प्राइस नीचे आके यहाँ पे ट्रेड करेगा तो पोजीशन को एग्जिट करना है। और प्राइस इसका ऊपर में जब तक वेट कर रहा है हमको भी वेट करना है, सिंपल है। तो उसके हिसाब से जो प्लान करे ना बस उसको फॉलो करते रहना है। अभी दिख रहा ना प्राइस भी नीचे दिख रहा आ रहा है, भी ऊपर चला गया। मैं अभी इसीलिए बता रहा था कि कोई भी एक रेट कैंडल बनने से हम जज नहीं कर सकते कि प्राइस नीचे ही गिरने वाला है। अगर प्राइस को नीचे जाना है तो प्राइस एक पॉइंट पे बताएगा कि हाँ एक ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट फेल हो रहा है, प्राइस रिटेस्ट कर रहा है, नीचे आ रहा है, वो दिख जाएगा मेरे को। ठीक है, तो इसीलिए अभी हम लोग होल्ड करने वाले हैं, प्राइस जब तक इस लेवल का ऊपर में ट्रेड कर रहा है। जैसे ही इसका नीचे आएगा पोजिशन पूरा एग्जिट कर दूंगा, जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस है सारा कट करके। फ्रेंड्स, जो कुछ भी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ सिखा रहा हूँ ना, इस सब पे बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगा हुआ है, नो डाउट। ये सारा कुछ बताना, प्राइस का मूवमेंट, हर एक चीज इसको सीखने में समझने में समय लगा हुआ है। और ये वीडियो शूट कर रहा हूँ इसमें बहुत मेहनत लगा हुआ है। तो आप जो लोग भी वीडियो को पूरा देख रहे हैं ना, वीडियो को जो लोग लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ आप लोग ना वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिल सकता है आने वाला टाइम में। मैं इसी तरह से लाइव में ट्रेड करके प्रैक्टिकली डालूंगा, समझाऊंगा वहाँ पे कि कैसे ट्रेड करना है, कौन सा दिन कैसा मोमेंटम होगा, सारा कुछ कभी कदार में लाइव प्रैक्टिकल ट्रेड करके दिखाते रहूंगा। एग्जैक्ट जो टारगेट था 3200 रुपीज, वहाँ पे प्राइस अचीव करने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पे क्लियरली आपको मोमेंटम दिख रहा है कि जो प्लानिंग था, जो मेरा टारगेट 3200 रुपीज टारगेट था, एग्जैक्ट प्राइस 3200 रुपीज दिखा दिया है। और इसका अगेंस्ट में जो स्टॉप लॉस था बहुत छोटा था, 1000 रुपीज का रिस्क लेकर प्लान किया गया था। और बहुत अच्छा मूवमेंट हो रहा है। प्राइस देखेंगे, प्राइस इसी जगह पे है, लेकिन फिर थोड़ा सा मोमेंटम किया है बहुत अच्छा मेरे फेवर में। और जिस तरह से मैं बता रहा था कि हम उसको होल्ड कर सकते हैं, अभी आपको आइडिया लगा होगा कि कोई एक ट्रेडर है कैसे ट्रेड करता है, अपना ट्रेड को कैसे हैंडल करता है, कितना देर तक मैं इस ट्रेड को होल्ड करके रखा हूँ, और वो भी प्रॉफिट के अंदर में। जो भी नए ट्रेडर है ना वो ठीक इसका उल्टा करते हैं कि वो लोग लॉसेस में अपने ट्रेड को होल्ड करके रखते हैं। देखिए, आप जब ट्रेड करें तो ट्रेड को तो प्रॉफिट में होल्ड करना है, ना कि लॉसेस में। ओके, हमेशा याद रखिए कहीं भी आप ट्रेड करने के लिए जा रहे हैं, तो जब आपको प्रॉफिट चल रहा है उस टाइम में कूल डाउन होकर आराम से डिसीजन लीजिए, मार्केट को रीड कीजिए।
कैसे मूवमेंट कर सकता है, कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, कौन सा पॉइंट पे साइडवेज जा सकता है, और उसके हिसाब से आपको प्लान करना रहता है। एग्जैक्ट यहाँ पे सारा कुछ आपको दिख रहा है। जब मार्केट मूवमेंट कर रहा था उस टाइम से अभी तक जैसे मैं डिसीजन किया हूँ, टोटल मार्केट उसी तरह से मूवमेंट कर रहा है। एक बार प्राइस के नीचे आना स्टार्ट होता है इस लेवल के नीचे, तो मैं कंफर्म हो जाऊंगा तो ठीक है, मेरे को एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं शुरू से समझा रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखना है। ओके ओके, तो मैं थोड़ा सा प्राइस नीचे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम वेट कर सकते हैं। अपना ट्रेड कर रहे हैं, कभी घबराना नहीं है। ऐसे डायरेक्टली यहाँ रियर कैसे कि सिंगल एक कैंडल में चला जाएगा, हो सकता है एक कैंडल यहाँ तक आ जाए। अगर यहाँ तक आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है, स्टॉप लॉस चलिए हिट हो जाएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे। और ये वाला जो रेड कैंडल है ना, इसका ऊपर प्राइस निकलते ही मैं एग्जिट करना प्लान करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस को और नीचे लेके आता हूँ, क्योंकि जहाँ पे एग्जिट करना है प्राइस वहाँ पे रीच कर रहा है धीरे धीरे। तो ऐसा ना हो कि पोजीशन काटने में लग जाऊं और मोमेंटम निकल जाए मेरे हाथ से, इसकी ये जो प्रॉफिट है ये सारा निकल जाए। ओके, एग्जैक्ट यहाँ पे भी दिख रहा है, अब ये रीच कर रहा है इस लेवल को, तो अब हम मान सकते हैं कि ठीक है, ये जो मोमेंटम हुआ है, ये जो ब्रेकआउट किया था, अगर इसके नीचे आ रहा है तो ये फेल हो सकता है। सिंपल, और कुछ करना नहीं है। प्राइस तो बता दिया ना, भले लेट से दिखा मेरे को, लेकिन प्राइस जब बता रहा तभी मैं डिसीजन ले रहा हूँ कि हाँ अब यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। जैसे कि आज का दिन एक्सपायरी है तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। ओके, तो वही हो रहा है, प्राइस एग्जैक्ट यहाँ पे वोलेटिलिटी थोड़ा सा दिखा रहा है। हाँ, अगर इसका नीचे आ गया तो मैं पोजीशन को कट कर दूंगा। ओके, बहुत ही शार्पली अभी नीचे आ रहा है, आपको क्लियरली दिख रहा है, और जैसे कि प्लानिंग था उसके हिसाब से सारा कुछ हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं हर थोड़ा देर में अपना प्लान चेंज कर रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस के पीछे मत जाओ, कभी भी नहीं जाना है प्रॉफिट एंड लॉस के पीछे। जो चीज़ें समझा रहा हूँ दिखा रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करना है आपको। जैसे कि प्लानिंग था यहाँ तक कि मैं होल्ड कर सकता हूँ, प्राइस वहाँ पे रीच कर गया तो और कोई मतलब नहीं रहा इस ट्रेड को होल्ड करने के लिए। बस यही कैंडल मेरे को देखना है, इस कैंडल का क्लोजिंग कैसा हो रहा है। तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस हम वेट कर सकते हैं बस इस कैंडल तक, उसके बाद से स्टॉप लॉस को एग्रेसिवली और भी मैं नीचे लेके आ जाऊंगा। आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ तक ही मैं होल्ड करने वाला था, और प्राइस एग्जैक्ट यहाँ पे ही आके थोड़ा सा ऊपर साइड में पुल हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ये फिर से बहुत बड़ा बाइंग हो रहा है, हो सकता हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन आपको वो पॉइंट समझ में आ रहा है, कहाँ तक मैं होल्ड कर सकता था, कहाँ तक मैं वेट कर सकता हूँ बिना डरे हुए, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लिया हूँ। यही जगह था, और यहाँ पे ही प्राइस रिएक्शन दिखा रहा है, और यहाँ से थोड़ा सा बाइंग आना स्टार्ट हुआ, और ये यहाँ पे प्रीमियम भी कूल डाउन हो गया, वापस से नीचे के साइड में आ गया। तो अभी मैं क्या करूंगा कि अभी स्टॉप लॉस को मैं ट्रेल कर लूंगा एग्जैक्ट इस कैंडल का नीचे में। स्टॉप लॉस में कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि टाइम हो चुका है, क्योंकि आज का दिन एक्सपायरी है। मे भी यहाँ पे बड़ा कैंडल बनाएगा तो क्या होगा कि मोमेंटम हो जाएगा एक अच्छा खासा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जो प्रॉफिट है उसमें से ज़्यादा मैं दूँ, क्योंकि बहुत ही इत्मीनान से उसको मैं कलेक्ट कर रहा हूँ धीरे 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 धीरे। तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि पूरा पैसे को वापस मैं दूँ मार्केट को। सिंपल। तो अभी काम ये है कि स्टॉप लॉस को, अभी लास्ट जो है ट्रेलिंग मेरा स्टॉप लॉस वो रहेगा इसके आसपास, एग्जैक्ट वहाँ पे तो है ही है, अगर मैं छोड़ भी दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे 13 एंड 27 रुपीज़ का यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा ही है, तो देखता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पे पीडी में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छा है। और प्राइस को भी देखेंगे तो जो सपोर्ट मैं समझा था वहाँ पे ये क्रिएट कर रहा है, बस लास्ट जगह पे चल रहा है, और इसको बुक करने होगा प्रॉफिट जो भी चल रहा है, उसके बाद से हम लोग क्लोज कर देंगे आज का ट्रेडिंग सेशन। ओके, तो नो डाउट यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है मेरे को, ये ऐसे हिट कर देगा, तो स्टॉप लॉस को ना हम थोड़ा सा और नजदीक लेके आ जाते हैं, जहाँ पे एक्यूरेट यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये लास्ट स्टॉप लॉस ट्रेलिंग है, और इसके बाद से स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करने वाला हूँ मैं, और ये पे मैं छोड़ देने वाला हूँ। तो ये क्या है ना, अब मान लीजिए कि मेरा प्लानिंग था कि यहाँ पे एग्जिट करना है पहला पॉइंट। ओके, तो प्राइस जब यहाँ पे रीच करेगा तो अब वहाँ पे क्या होगा ना, एग्जिट वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है, और वो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस शिफ्ट हो जाएगा। अब देखना, जैसे मैं बताया था कि इसका नीचे एग्जिट करूंगा तो जब प्राइस यहाँ पे रीच करेगा वो ऐसे हिट हो जाएगा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस यहीं पर है। सिंपल, सारा कुछ प्लान के साथ में भी चल रहा है, एंट्री भी और एग्जिट भी। प्रॉफिट तो देख के हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते कि अभी भी मेरा हाथ में मार्केट इसका नीचे अगर नहीं गिरा, और इमेजिन करो यहाँ रेंज में आ गया, तो क्या होगा ना कि जो प्रॉफिट वहां पे दिख रहा था, और भी वहां पे प्रॉफिट मेरा बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं उसमें सेलिंग करता हूँ। ओके, जैसे कि यहाँ पे कितना चल रहा है, और 2500 रुपये भी चल रहा है, 2500 रुपये का भी प्रॉफिट चल रहा है। तो हो सकता है इसमें और 1000-1500 रुपये ऐड हो जाएगा। अगर ये प्राइस इसका ऊपर सस्टेन्स करता है, तो
अगर ये कंटिन्यू आ रहा है तो वहाँ पे ट्रेलिंग ऐसे हिट हो जाएगा और वहाँ पे हार्डली 2,000 रुपये का प्रॉफिट बनेगा या 1,800 का प्रॉफिट बनेगा, यानी 50%, जो भी गया था उसका 50%। और बहुत ही अच्छा आ रहा है, प्रीमियम में भी स्ट्रेंथ दिख रहा है, बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ दिख रहा है प्रीमियम के अंदर में भी, बहुत अच्छा आ रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, ऐसे जब हिट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा याद रखिए, सारा कुछ डिसाइड होता है, सारा कुछ डिसीजन लेने के बाद ही काम होता है। अगर ये ऐसे हिट होता है तो आपको सारा कुछ पता है, एंट्री कहाँ था, पहले कहाँ गया स्टॉप लॉस, फिर अभी कहाँ पे आया हुआ है, सब धीरे 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 मैं कर रहा हूँ। और ऐसे नहीं कि मैं बस प्रॉफिट को देख के डिसाइड कर रहा हूँ डिसीजन, यहाँ पे मेन था। क्योंकि अगर इसका नीचे आ गया तो मैं समझ जाऊंगी प्राइस और ऊपर नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ओके, तो बहुत अच्छा कैंडल ये वाला क्लोज कर गया है एग्जैक्ट, जो रेजिस्टेंस था वो भी सपोर्ट जैसा काम भी कर रहा है, यहाँ पे क्लोज कर गया है। अब बस प्राइस नीचे में अगर ये इंटर कर जाता है तो सिंपल है, वहाँ पे एक ट्रेलिंग ऐसे हिट हो जाएगा और पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, जो भी प्रॉफिट चल रहा है वहाँ पे। अभी तो चल रहा है आपका, जो भी 5 पॉइंट घट जाएगा इसके अंदर में, मीन्स की नहीं तो 500 रुपये इसमें से कम हो जाएगा, चाहे 500, 2,000 समथिंग। ओके, तो एग्जिट यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गया है जहाँ पे मेरा एग्जिट पॉइंट है। और मार्केट बहुत अच्छा धीरे धीरे रिवर्स हो रहा है। अगर हम प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम बहुत अच्छा मूवमेंट कर रहा है, एग्जैक्ट स्टॉप लॉस के पास में रीच कर रहा है धीरे धीरे। और इसी पॉइंट पे यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा और मेरा जो पोजीशन चल रहा है वो एग्जिट हो जाएगा। अगर मान लीजिए इनकेस ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं, मे बी यहाँ पे और भी थोड़ा सा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। देखिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, मेरा एग्जिट पॉइंट यहाँ पे है, तो क्या है कि प्राइस अगर नीचे आ रहा है वहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, हिट हो जाएगा, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ना, बहुत ही अच्छा इस जगह पे सपोर्ट ले रहा है और वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया हूँ, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ अभी भी। और एग्जैक्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको, जहाँ पे स्टॉप लॉस में लगाया था प्राइस अभी भी वहाँ पे रीच नहीं किया हुआ है, प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ तो ये बेनिफिट मिलता है मेरे को कि अगर मान लीजिए प्राइस मेरा अगेंस्ट में अगर मूवमेंट भी करता है तो प्रीमियम थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट देता है। एग्जैक्ट यहाँ पे वही हो रहा है, प्राइस तो इस कैंडल के नीचे तो आया था लेकिन प्रीमियम थोड़ा सा सपोर्ट दे रहा है, प्रीमियम वहाँ तक नहीं गया हुआ है। ओके, तो बहुत देर से हम वेट कर रहे हैं और फाइनली मैं यहाँ पे पोजीशन ना अब एग्जिट करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा बस वेट करूंगा और भी इसी कैंडल का, लेकिन स्टॉप लॉस और भी नज़दीक में ट्रेल करके, क्योंकि जिस तरह से प्राइस इस जगह पे स्टडी नीचे का साइड में आ रहा है तो कभी भी ये ट्रेलिंग ऐसे हिट कर सकता है। ओके, तो अभी क्या है ना, बस अब एग्जिट करने का टाइम मेरा आ चुका है, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम भी खत्म होने वाला है, 1:30 बज गया। और जो प्रीमियम है वो और 10-12 रुपये चल रहा है, लेकिन एक बार मोमेंटम करता है मेरा फेवर में तो नो डाउट वो प्रीमियम 5 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये चल जाएगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जस्ट अब अगर देख रहे हैं हम प्राइस को ना, यहाँ पे बहुत अच्छा रुक रहा है। तो अगर ये नीचे आ रहा तो ऐसे भी मेरे को यहाँ पे एग्जिट ही करना है इसका नीचे। ओके, लेकिन अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो थोड़ा सा हम वेट कर सकते हैं। बस इसी कैंडल का मैं देख रहा हूँ, अगर ये कैंडल नीचे आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कैंडल नीचे आकर क्लोज कर गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे स्टॉप लॉस अभी एग्रेसिवली मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, स्लो एंड स्टडी, जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे अभी वही प्रॉफिट जो चल रहा है सामने दिख रहा है आपको, यहाँ पे कोई खास प्रॉफिट नहीं चल रहा है, जितना मेरे को चाहिए उतना भी हुआ नहीं है। और एक बार मोमेंटम करके यहाँ भी आ जाता है इसके आसपास में तो नो डाउट 3,500 रुपीज तक प्रॉफिट मेरे को दिख जाएगा। लेकिन जहां तक मेरे को भी लग रहा है ना इस पॉइंट पे कि नो डाउट ये नीचे में भी रिवर्स हो जाएगा और जो स्टॉप लॉस ट्रेडिंग है वो हिट हो जाएगा, चांसेस ज्यादा लग रहा है। ओके, इस केस में अगर यहाँ पे कोई दिक्कत का बात नहीं है, सारा कुछ प्लान था उसके हिसाब से ही यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था कि हाँ अब मेरा प्लान नहीं था, एंट्री कहाँ है एग्जिट कहाँ है। अभी जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ना, एग्जिट पॉइंट के नीचे प्राइस आ चुका है, तो मैं मैनुअली भी काट सकता हूँ। बहुत अच्छा प्रीमियम में उछाल देखने को मिला है, एग्जिट स्टॉप लॉस का पास प्राइस रीच कर चुका है। और जो प्रॉफिट चल रहा है 2200 रुपये चल रहा है समथिंग आसपास में। लेकिन हमेशा याद रखिए ना, अभी अगर मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ, इमेजिन यहाँ पे एग्जिट करता हूँ मैनुअली, तो मे बी ये यहाँ से प्राइस वापस से नीचे आ जाए, तो एग्जिट कर दूंगा तो हमेशा पछताने पड़ेगा, इसीलिए स्टॉप लॉस में ट्रेल करता हूँ। ओके, तो मैं क्या किया हूँ, स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर दिया हूँ। मेरे को तो एग्जिट यहाँ पे करनी ही है, स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया हूँ। इस केस में क्या होगा, अगर एसएल हिट नहीं होता है तो प्राइस वापस से जब नीचे आता है तो वो प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और भी ज्यादा। बस अब स्टॉप लॉस का ही इंतजार हो रहा है कि एक बार एसएल हिट कर दे तो पोजीशन कट कर देंगे हम लोग। क्योंकि लेवल जो था उसके नीचे प्राइस ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, यही लेवल था जहाँ पे इसको बाइंग मिलना चाहिए। लेकिन इसके नीचे ये फेल होते हुए दिख रहा है, प्राइस स्लोली नीचे आते हुए दिख रहा है। तो और उस वहाँ पे मतलब नहीं रहा कि उसको होल्ड करेंगे हम, सिंपल। तो ओके, ओके, यहाँ पे ऐसे हिट हो गया। और जो प्रॉफिट हुआ अराउंड 2,100 रुपीज के आसपास में हुआ है प्रॉफिट।
अभी क्या है ना कि सारा कुछ प्लान था, अभी कुछ कर नहीं सकते। देख रहे हो ना, क्या प्लान था कि इसका नीचे मेरे को एग्जिट करना है, प्राइस एग्जैक्ट इसका नीचे इंटर कर गया और ट्रेड करना भी स्टार्ट कर दिया। तो सारा कुछ ऑलरेडी प्लान था, अगर प्लान के हिसाब से सारा कुछ चल रहा है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कुछ प्लान आप नहीं किए हो, उसके हिसाब से चल रहे हो तो प्रॉब्लम है। आई होप जो कुछ भी हम लोग लाइव में यहाँ पे देखे सीखे समझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अगर आपको इसी तरह से और भी वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आने वाला टाइम में मैं इसी तरह लाइव में प्रैक्टिकली और भी बहुत सारा ट्रेड करके आपको दिखाते रहूंगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।